मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। और सीएम के भरोसा देने के बाद प्रदर्शन को वापस लिया गया है। जय मृत्युंजय स्वामी जी दावणगेरे में मीडिया से बात करते हुए बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि सीएम ने हमसे आरक्षण देने का वादा किया है, इसलिए हमने अपने प्रदर्शन को वापस लिया है। अक्टूबर 15 से पहले फिर एक बार बड़े पैमाने में कुल 25 लाख की तादाद में लोग जुड़कर प्रदर्शन करेंगे। हमारे समुदाय के लोग अपने स्कूल सर्टिफिकेट पर पंचमसाली लिखना होगा ताकि आने वाले दिनों में 2A आरक्षण जल्द मिल सके, कहा बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। रेणुकाचार्य शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और वन्नल्ली विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करते हैं। राज्य में सीएम को हमने और हमारी जनता ने चुना है, उन्हें बदलने का हक यत्नाल को नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने यत्नाल के बयानों को गंभीरता से न लेने की सूचना दी है, इसलिए हम यत्नाल के बयान पर ध्यान नहीं देंगे। सीएम के बारे में बात करने के लिए यत्नाल के पास नैतिकता नहीं है, कहा रेणुकाचार्य ने। कोलार को पहुंचे सिद्धरामैया, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आज कोलार में चलने वाले अहिंद समावेश को पहुंचे पूर्व सीएम और विपक्ष नेता सिद्धरामैया। इनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सिद्धरामैया को चांदी का गदा देकर बड़ी वाली फूल माला भी पहनाकर सम्मान दिया गया। इसके बाद सिद्धरामैया कोलार के अंजनैया स्वामी मंदिर जाकर दर्शन करके क्लॉक टावर के पास स्थित दरगाह को भी हाजिरी देने की बात पता चली है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक नारायण स्वामी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्र रेड्डी के साथ अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में भागी रहे। जिला प्रशासन के आदेश का पालन न करते हुए काम दहन किया गया। राज्य में कोरोना महामारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार की ओर से आदेश दिया गया कि होली त्यौहार न मनाया जाए, लेकिन सरकारी आदेश को न मानते हुए बीजापुर कल काम दहन करके कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। इन सब को देखकर भी प्रशासन अनजान बना रहा। पुलिस की ओर से कोरोना जागरूकता जाता का आयोजन। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार पुलिस विभाग की ओर से कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जनता को बचाने के लिए शहर के प्रमुख रास्तों पर पुलिस वाहन को बैनर लगाकर जाता निकाली गई। इस मौके पर डीवाईएसपी अरविंद कलगुज्जी के नेतृत्व में पुलिस सायरन की आवाज़ निकालकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया गया। जनता के बीच जाकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की व्यापारी और जनता को संदेश देते हुए सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी है पुलिस विभाग ने। रमेश जारकीहोली को गिरफ्तार करने की मांग। शिवमोगा जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विविध ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में शहर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन करके रमेश जारकीहोली को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीड़ित युवती की ओर से शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस विभाग रमेश जारकीहोली को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार अपने विधायक के समर्थन में खड़ी है। सिर्फ झूठे वादे करते हुए सरकार की ओर से युवती की रक्षा करने की बात कही जाती है, लेकिन अपने विधायक की रक्षा कर रही है यह सरकार। और रमेश जारकीहोली ने केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को एक वचन में बयान दिया है। इसका कड़ा विरोध करते हुए राज्य के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता जमा होकर रमेश जारकीहोली के क्षेत्र में जाकर हराने की चेतावनी भी दी है कार्यकर्ताओं ने।
मस्की उपचुनाव में कोरोना पेशेंट और हैंडीकैप्स के लिए पोस्ट से वोटिंग की सुविधा। रायचूर जिला पंचायत सीईओ शेख तनवीर आसिफ ने जानकारी दी है कि मस्की विधानसभा उपचुनाव में कोरोना पेशेंट, हैंडीकैप और सीनियर सिटीजन्स को पोस्ट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था की गई है। वोटिंग बूथ पर सिर्फ 3 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। पिछली बार जिन जगहों पर 10% का मतदान हुआ है, उन जगहों पर चुनाव ईवीएम के प्रति जनता में जानकारी देकर वोटिंग बूथ तक बुलाने की तैयारी की गई है। जिनके पास वोटिंग कार्ड नहीं है, अगर उनका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल है तो वो लोग दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भी वोट कर सकते हैं। मतदान करना जनता का संवैधानिक हक है। घरों से बाहर निकलकर वोट करने की जनता से अपील की है सीईओ शेख तनवीर ने। लोक अदालत में एक हुआ बिछड़ा परिवार। पति पत्नी के बीच अनुबंध के चलते कोर्ट में तलाक लेने के लिए पहुंचे पति पत्नी को गदग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले मेगा लोक अदालत ने फिर से इन्हें एक कर दिया है। गदग के रवि कुमार और कोप्पड़ की पूजा नामी महिला से 2014 में शादी करके 2 बच्चों के माता पिता बने थे ये, लेकिन कुछ परिवार में आपसी मनमुटाव के चलते पत्नी ने अलग होने के लिए पिछले 3 साल से मायके में रहकर अपना गुजारा कर रही थी और कोर्ट में भी इनका मामला चल रहा था। लोक अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने फिर एक बार विचार करने का मौका दिया पति पत्नी को। बच्चों के भविष्य और सुखमय जीवन के लिए लोक अदालत ने पति पत्नी की रजामंदी से फिर एक होने का फैसला सुनाया, जिस पर ये भी राजी हो गए। सीडी लेडी ने किया 5वां वीडियो रिलीज, दी अहम जानकारी। राज्य में रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज मामले में दिन ब दिन अलग ही मोड़ अपना रहा है। सीडी में रही पीड़ित युवती ने वीडियो बनाकर कहा कि मुझे जो भी बयान देना होगा कोर्ट में आकर बयान दूंगी। साथ ही सीएम, गृह मंत्री और सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार से मदद की गुहार भी लगाई है। युवती ने इस घटना में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं। इस मामले में मेरे माता पिता को कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बहला फुसला कर बातें कहलवाई जा रही हैं ताकि केस कमजोर हो सके, इस तरह कहा है पीड़ित युवती ने। 1 to 9th स्टैंडर्ड की परीक्षा रद्द, सुधाकर का बयान। राज्य में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते देखकर 1 to 9th स्टैंडर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने। इससे संबंधित जानकारी को कल सीएम की सभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद अधिकृत आदेश को जनता के सामने दिया जाएगा। पिछले साल जैसा ही इस साल भी ईयरली एग्जाम्स को रद्द करने की सूचना विशेषज्ञों द्वारा दी गई थी। पिछले 2 हफ्तों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और 3 महीने में और ज़्यादा फैलने वाला है। स्कूल स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स में जाकर एग्जाम्स को देंगे तो कोरोना फैलने का अंदेशा लगाया गया है। इसी का ऐलान कल सीएम करने की बात कही है मंत्री सुधाकर ने। पीड़ित युवती का पता न लगाना पुलिस की नाकामी दर्शाता है। सिद्धरामैया, 26 दिन से पीड़ित युवती का पता न लगाना यह हमारे सरकार और राज्य पुलिस विभाग की नाकामी को दर्शाता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी युवती है। उसे इस तरह क्रिएट किया गया है कि जैसे कि वो कोई विजय माल्या और नीरव मोदी हो कि कहीं दूर देश में जाकर छुप गई है। सीडी मामले से देश में कर्नाटका की इज्जत को नीलाम करने में सरकार और राज्य की पुलिस जिम्मेदार है। आज इस मामले को सुलझाने में येडियुरप्पा की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है, कहा सिद्धरामैया ने, और ये बहुत ही शर्म की बात है भी कहा। हम सब एक होकर सतीश जारकीहोली को समर्थन देंगे, डीके शिवकुमार। बेलगाम उपचुनाव में प्रचार के लिए बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट को पहुंचे केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एयरपोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कितने भी प्रदर्शन किए जाएं, मैं बिना सिक्योरिटी के ही आऊँगा। हमें सिर्फ अब चुनाव पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम सब को एक होकर सतीश जारकीहोली को जिताने की कोशिश करनी होगी। कल 11 बजे सतीश जारकीहोली अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें यहाँ जनता का भी समर्थन मिल
रहा है। सभी वर्ग के हित में सोचने वाले नेता सतीश जारकिहोली को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिनकी जीत पक्की है, कहा डीके शिव कुमार ने। खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।